नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से हम आ चुके हैं आपके लिए एक बड़ा स्टॉक लेके, जिसका नाम है राज रेयन। जी हाँ दोस्तों, अगर स्टॉक की बात करता हूँ तो देखिए इसका प्राइस 83 रुपीज़ तक पहुँच चुका है। तो एक बड़ा आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक उस लेवल पे पहुँच चुका है कि यहाँ पे अब आपको कभी भी यहाँ पे लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं स्टॉक की बात करता हूँ तो पिछले 5 डेज़ में अगर आप देखते हैं तो 8% के रिटर्न्स है और लास्ट 1 मंथ में 44% के रिटर्न्स है। 6 मंथ की बात करते हैं तो 500% के रिटर्न्स है और लास्ट 1 ईयर में यहाँ पे आपको 6000% के रिटर्न्स है। आप यहाँ से ग्राफ खुद चेक कीजिए कि यहाँ पे आपको बीच में बिल्कुल भी एक माइनर सी फ्लक्चुएशंस तक देखने को नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में लगातार आपको अपर सर्किट्स देखने को मिल रहे हैं। और स्टॉक की स्टार्टिंग हमारे पास हुई थी यहाँ पे 1 रुपीज़ से और स्टॉक यहाँ पे पहुँच चुका है 83 रुपीज़ के ऊपर। आप खुद इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि क्या ऐसा बिजनेस करती है ये कंपनी, जिसके कारण यहाँ पे आपको लगातार पिछले 1 साल से अपर सर्किट्स देखने को मिल रहे हैं। क्यों यहाँ पे इससे इतने ज़्यादा अपर सर्किट्स देखने को मिल रहे हैं? देखिए इस स्टॉक की मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। हमारे पास एक ऐसा ही स्टॉक था जिसका नाम था सेल मैन्युफैक्चरिंग। उस स्टॉक में क्या हुआ था, वो भी ऐसा ही अराउंड 300 रुपीज़ का स्टॉक था। उसमें भी लगातार अपर सर्किट्स देखने को मिलते थे। 1 साल अपर सर्किट्स लगे हुआ स्टॉक आपको 1500 तक देखने को मिला। उसके बाद एकदम से जैसे ही उसमें आपको लोअर सर्किट देखने को मिला है, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ से हम देखते हैं, आपको मैं बिल्कुल एग्जांपल के साथ वो चीज़ चेक कराने वाला हूँ। तो देखिए ये वो स्टॉक है, इस समय ट्रेड कर रहा है 225 के ऊपर। एग्जांपल आप देख सकते हैं, आज भी उसमें लगातार लोअर सर्किट्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल भी यहाँ पे आपको टाइम नहीं दिया जाएगा स्टॉक को सेल करने का, क्योंकि आप सभी को मालूम है एक बार जब इसमें लोअर सर्किट्स लगने स्टार्ट हो जाते हैं देन डेफिनेटली उसके बाद लगातार वैसा ही देखने को मिलता है। तो देखिए 225 तक स्टॉक पहुंच चुका है और आज भी लोअर सर्किट है। पिछले 5 दिन की बात करता हूँ, लगातार लोअर सर्किट है। लास्ट 1 मंथ में लोअर सर्किट देखने को मिले, 6 मंथ में देखिए लगातार गिरावट हुई है। और मैं स्टॉक की बात करता हूँ, देखिए लास्ट 1 ईयर में देख सकते हैं कि अगर मैं स्टार्टिंग प्राइस देखता हूँ 341 है और जो हमारे पास सबसे हाई प्राइस है वो है 1800। तो देखिए 1881 तक स्टॉक को इतना ज़्यादा ऊपर ले जाया गया। उसके बाद देखिए लगातार इसमें आपको लोअर सर्किट्स देखने को मिल रहे हैं। अब तक ये स्टॉक आपको लोअर सर्किट्स में ही देखने को मिल रहा है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है स्टॉक के लिए। राज रेयन के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। और सेकेंडली अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाने की डिस्कस आपके साथ कोशिश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अगर स्टॉक में आपको लगातार अपर सर्किट्स देखने को मिल रहे हैं तो डेफिनेटली बात है यहाँ पे कि ऑपरेटर्स की गेम यहाँ पे चली हुई है। क्योंकि अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो नॉर्मली अगर आप कोई भी स्टॉक बाय करते हैं अगर उसमें अपर सर्किट्स देखने को आपको मिलते हैं तो जनरल सी बात है कोई भी यहाँ पे यही चीज़ सोचेगा कि कंपनी की बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी, कंपनी अच्छे रिटर्न्स में होगा, कंपनी जिसको आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई सा बिजनेस है डायमंड का, कंपनी डायमंड का बिजनेस कर रही है जिसके कारण उसमें आपको अपर सर्किट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इस चीज़ से हैरान हो जाएंगे कि पिछले 3 साल से कंपनी ने रेवेन्यू ही जनरेट नहीं किया है। 2019 में केवल 18 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और पिछले 3 साल से कंपनी ने बिल्कुल भी रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है। आप खुद यहाँ से चेक कर सकते हैं कि पिछले 3 साल में कंपनी का रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है। तो आप इस चीज़ से आइडिया लगाइए कि जब कंपनी पिछले 3 साल से रेवेन्यू ही जनरेट नहीं कर रही है तो वहाँ पे आपको स्टॉक में अपर सर्किट्स कैसे देखने को मिल सकते हैं। तो वैसा ही कुछ हुआ है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। देखिए 94% की होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स की है। और आप सभी को मालूम है कि सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने 75% से ज़्यादा के जो है होल्डिंग नहीं कर सकती, बट यहाँ पे 94% है। तो देखिए सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यहाँ पे ही यूज़ की गई है जिसके कारण आपको स्टॉक में रैली देखने को मिल रही थी। देखिए सबसे पहले कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग केवल 34% थी, बट कंपनी में देखिए कोई भी इनकम सोर्स नहीं था, बिल्कुल भी वहाँ पे आपको कोई भी देखिए प्रॉफिट नहीं हो रहा था, कंपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही थी। हुआ क्या, कंपनी ने पहले अपनी जो होल्डिंग है उसको ज़ीरो किया, बिल्कुल कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग एग्जिट कर दी। उसके बाद अगेन उन्होंने अपनी होल्डिंग को 94% किया, डायरेक्ट सीधा 94% तक की होल्डिंग उठाई। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने ये चीज़ की 94, कोई भी आप खुद चीज़ इस चीज़ का आइडिया लगाए कि जब किसी भी कंपनी में 94% तक की होल्डिंग डायरेक्ट उठाई जाएगी तो वहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिलेगा। वैसा ही कुछ देखने को मिला है कि स्टॉक में जब प्रमोटर्स की होल्डिंग 94% की हो गई देन डेफिनेटली उसके बाद से लगातार उसमें अपर सर्किट्स देखने को मिल गए हैं। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इसमें सीधी ही सी है, बड़ी सिंपल सी प्लानिंग है कि स्टॉक का जो प्राइस है 1 रुपीज़ है उसको 83 तक पहुंचाया गया है। हो सकता है थोड़ा और आगे ले जाए। उसके बाद देखिए सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसके अगेंस्ट चलेंगे तो देखिए वो चीज़ तो गलत है। तो यहाँ पे कंपनी OFS लेके आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं OFS के बारे में आपके साथ क्लियर कर दूँ तो उसमें होता है क्या है कि कोई भी कंपनी की अगर होल्डिंग 75% से ज़्यादा होती है तो उस कंपनी को अपना जो
स्टॉक प्राइस होता है उसको डिस्काउंट रेट में देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपको इस चीज़ का आइडिया लगाया कि जो स्टॉक है ही 1 रुपीज़ का, उसको कंपनी ने इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, 83 तक पहुंचा दिया। अब कंपनी चाहे उसके ऊपर 90% तक का डिस्काउंट दे दे, तब भी वो अपने बेस प्राइस के ऊपर ही जितना एक्चुअली उसका प्राइस है, तो इससे कंपनी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ऐसा ही एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्चिड फार्मा भी हो चुका है। वहाँ पे 300 का स्टॉक था, उसको 1500 तक पहुँचाया गया। देन उसके बाद कंपनी का OFS आता है जिसमें कंपनी 70% का डिस्काउंट रखती है, तो वो आपको 300 रुपीज़ का ही स्टॉक अब आपको 300 रुपीज़ में ही देखने को मिल रहा है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होने वाला है। तो देखिए, अगर आप भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, डेफिनेटली बड़े प्रॉफिट में होंगे, तो प्लीज़ प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ये इस समय इस पीक लेवल पे है जहाँ से कभी भी आपको स्टॉक में लॉस सर्किट देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए, अमाउंट आपका है, इन्वेस्टमेंट आपकी है, आप खुद सारी चीज़ों का एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप खुद इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बाद में आपको यहाँ पे सेल का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ को ध्यान में रख कर ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिएगा। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, आप हमें डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। और अब तक चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।